this is the first practical and first exercise. First practical to find the root of algebra equation. Exercise to find the root of following algebra equation. ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, इक्वेशन का जो अलजेब्रिक इक्वेशन है उससे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये आपको दिख रहा होगा x² + x + 1 = 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा के अंदर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वैसे हमारी इक्वेशन लिखेंगे जो आपको दिखाई है हमने। बड़े छोटे से ये था, ज़्यादा बड़ा हो गया था। ठीक है, x पावर 2 प्लस x प्लस 1 = 0। अब इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, सोल्व करने के लिए सोल्व लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखना होगा, सोल्व ब्रैकेट 1 ब्रैकेट जो भी है खुलेगी। ठीक है, इसके बाद आप जो अपनी इक्वेशन है वो इसके अंदर डालेंगे, जो आपकी इक्वेशन है वो इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में आप लिखेंगे जिसकी भी आपको वैल्यू निकालनी है वो लिखोगे। ठीक है, शिफ्ट एंटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपली ऐसे ही सोल्व करना है। तो इसी तरह हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, 6x² - 7x + 6 = 0। ठीक है, तो चलिए मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन सिंपली सॉल्व लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, 6x पावर 2 माइनस 7x प्लस 6। सिंपली यहाँ पे जिसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी तो x लिखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर x की वैल्यू निकल सकती है, और क्या निकालोगे यार। अब y होता ना x की जगह पे तो हम y निकालते। ठीक है, अब ये देखो आंसर आ चुका है हमारा। ठीक है, ऐसे ही आपको निकालनी है। ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, x की पावर 3 माइनस 36 माइनस 91 = 0। ये हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक, मैक्सिमम थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सिंपली सॉल्व लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, सॉल्व में मिस्टेक मत करना। ठीक है, और बात एक कि इसके अंदर ऐसा है कि आपको जहाँ पे गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, वहाँ पे आपको स्टार लगाना ही होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही छोड़ देंगे 6x लिख के, नहीं ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेगा ये। वैसे आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आप ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको बताया ही होगा सर ने, या फिर चलो कोई नहीं बताया होगा तो भी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, सिंपली 3 लिखेंगे प्लस 36, सिंपली स्टार लगाएंगे, स्टार मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस 91 = 0। इक्वेशन को पूरा लिखना है, इक्वेशन को पूरा लिखना है। वैसे तो हमने पिछली इक्वेशन को पूरा नहीं लिखा था, तो इसको भी आप पूरा लिख दीजिए। एक बार के लिए इसको शिफ्ट एंटर करेंगे, वैसे आंसर तो वही आएगा, लेकिन फिर भी इक्वेशन को पूरा लिखिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आप इक्वेशन को पूरा नहीं लिखते हो तो आपको मतलब ये मान लो कि कोई गलत आंसर भी आ सकता है, इसलिए आप अपनी तरफ से पूरा रखो ना।
देखो आगे जो कमांड मिलती है, मतलब जैसे हम कमांड देते हैं वैसे ही हमको आंसर मिलता है, ठीक है। सो आप कमांड भी अच्छी दो जिससे क्या आपका आंसर भी अच्छा आए। अगर आप ऐसे ही करते रहे कि मान लीजिए जीरो नहीं लगाया, इक्वेशन तो बन गई, लेकिन फिर भी यार जीरो लगानी अच्छी बात है क्योंकि इसके अंदर जीरो लगी हुई है। अगर हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको तो क्या पता आंसर अलग आ जाए, और वैसे अलग आएगा तो नहीं। फिर भी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर अलजेब्रिक इक्वेशन है, उसको तो हम जीरो के साथ ही लिखते हैं, तभी हमारी इक्वेशन कंप्लीट होती है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है हमारी, नहीं, बस आपने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया, ठीक है। देखो छोटी छोटी मिस्टेक हो रही हैं, इनको आप मत करना, ठीक है। यस, इतना आना था यस इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन, 3x की पावर 3 + 6 x⁻² - 12 x - 112 या फिर यार 112 = 0, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। सिंपली अब इसे मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर सोल्व करेंगे। देखिए मैक्सिमा सॉफ्टवेयर फोर्थ क्वेश्चन, x⁻³ + 6 स्टार जो भी हमारी मल्टीप्लाई में यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 - 12 x - 112, ठीक है, = 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। सिंपली इसके आगे हमें क्या लगाना है, सिंपली इसके आगे सोल्व लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, सोल्व ब्रैकेट ओपन एंड ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। कोमा में फाइंड आउट क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली शिफ्ट इंटर एंड दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। यही फाइंड करनी थी हमें फोर्थ क्वेश्चन में। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, x⁻4 - 1 = 0। इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन x⁻4 - 1 = 0, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। सिंपली फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है। सोल्व लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, x⁻4 - 1 = 0। सिंपली हमें फाइंड क्या करना है, कोमा लगाएंगे, फाइंड में एक्स वैल्यू करनी है, शिफ्ट इंटर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे था हमारा मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करने। फर्स्ट प्रैक्टिकल आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूलें। to find the root of maxima software.
दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि 6 की पावर 4 माइनस 5 स्टार x पावर 3 माइनस 11 स्टार x पावर 2 प्लस 13 स्टार x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? सिंपली जो हमने कल वाली वीडियो की थी ना, वैसे की वैसे ही इसको एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है इसके अंदर कि सिंपली इसके अंदर हमें ब्रैकेट को ऐड कर देना है, ब्रैकेट को ऐड कर देना है, ठीक है। सिंपली ब्रैकेट को ऐड कर देंगे, यहाँ पे सोल्व लिखेंगे। चलिए शुरू से बताते हैं आपको। देखिए ये हमारा आंसर आ चुका है, दिख रहा होगा आपको कि क्या आंसर निकला है हमारा। कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई है, वरना इतना बड़ा आंसर नहीं आता। चलिए क्या मिस्टेक हुई है इसके अंदर? 6x x की पावर 2 करना तो रह गया। दैट इज द आंसर। ये जल्दी में मिस्टेक हो जाती हैं, आप इनका ध्यान रखना कि जाके मिस्टेक ना हो और आपका क्वेश्चन सही लिखे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 3 माइनस 5 स्टार x पावर 2 प्लस इक्वल
8x माइनस 4 इक्वल 0। सिंपली इस क्वेश्चन में भी कुछ करना नहीं है आपको, मेनली क्या करना है कि जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में कमांड यूज़ की थी सोल्व वाली, वैसे ही हमको यूज़ करना है, SOLVE। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। लास्ट में इस ब्रैकेट को बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको पता ही है यहाँ पे x लगाना है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू ही तो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दैट इज़ द आंसर। यही निकालना था हमको। आपको लास्ट में पोस्ट में आपको आंसर की भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x की पावर 5 प्लस x 5x 4 प्लस 2x 3। आप एक्सरसाइज में भी देख सकते हैं, अभी दिखाते हैं आपको कि कौन से वाला क्वेश्चन है। ये देखिए, आप सेकंड वाला क्वेश्चन देख सकते हो। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? नहीं, सेकंड वाला तो हमने करवा दिया है। अब आप लास्ट वाला क्वेश्चन देखो। x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 10x की पावर 2 प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। दैट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन तो देख लिया होगा। अब सिंपली एग्जीक्यूट करते हैं। सोल्व, ब्रैकेट ओपन एंड नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। सिंपली जो हमारी इक्वेशन थी वो हमको इस कमांड के अंदर फिट करनी है। क्या करनी है? x की पावर 5 प्लस x की पावर 5 प्लस 5 स्टार सिंपली हमें यूज़ करना होगा, क्योंकि स्टार के बिना आपका जो है माना नहीं जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे लिखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो हमारी कमांड गलत हो जाएगी वगैरह वगैरह, एरर आएंगे। ठीक है, सो आपको इसको अच्छे से यूज करना है और ध्यान से सोच समझ कर करना है। अगर आपका कोमा भी लगाना रह जाता है ना, तो कमांड बिल्कुल गलत हो जाएगी। सो आपको अगर आंसर मैच करनी है तो आपको ये अच्छे से देखना होगा कि कैसे आपका कमांड यूज हो रही है, अच्छे से यूज हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन। 2 स्टार x की पावर 3 सिंपली प्लस 10 स्टार x पावर 2 प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको बाहर निकालेंगे, कोमा लगाएंगे, कमांड मतलब जिसको हमें फाइंड आउट करना है वो लिख देंगे। सिंपली एग्जीक्यूटेड, दैट इज़ द आंसर। दैट इज एक्सपेरिमेंट 3 यूजिंग द मैक्सिमा सॉफ्टवेयर। To find the value of determined using the maxima software. Here is the first question. Find the determined following the matrix maxima software using. That is the first question, 20 and 57. चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं,
ए स्टार मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स? अब जो हमारी ये जो मैट्रिक्स है, जितनी भी रो मैट्रिक्स है जितनी भी, वो सारी की सारी रो वाइज लिखी जाएंगी। रो वाइज लिखने के बाद इनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है वो मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो थोड़ा स्पेस देंगे एंड 0 कॉमा लगाएंगे, सिंपली नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे ऑन 5 स्पेस 7 execute that is mistake error। so that is फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमने एग्जीक्यूट किया था, उसका जो क्वेश्चन है मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर ये सॉर्ट आउट हुआ है। अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे? अब ये हमारा फर्स्ट मतलब पहले तो हमको एग्जीक्यूट करना होगा, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अब इसमें क्या फाइंड आउट करना था? फाइंड आउट ऑफ द डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे? सिंपली हमें यहाँ पर लगाना होगा डिटरमिनेंट, ठीक है। क्या लगाना होगा? डिटरमिनेंट लगाएंगे, सिंपली ब्रैकेट ओपन करेंगे। जो हमने पहले जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स जो एग्जीक्यूट की थी, उसके अंदर से हमने देखो पहले तो हमने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद जो ए बनाया ना, उसको डायरेक्ट नहीं लिखा जा सकता, डायरेक्ट ए लिखेंगे। मतलब कि जो मैट्रिक्स बनी है अब सीधा ए लिख देंगे, उससे ही काम चल जाएगा। सिंपली सेट दैट इज द डिटरमिनेंट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमा सॉफ्टवेयर। सोल्व हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सिंपली दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई सो दैट सिंपली लिखेंगे बी मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स लिखेंगे तो बी मैट्रिक्स ही लिखना होगा। अब कोई भी मैट्रिक्स है वो ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट ब्रैकेट और फिर क्या लिखेंगे? 3, 5, 7 दैट इज द फर्स्ट रो, कॉमा नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन 1, 4, 2, ठीक है। सेवन ब्रैकेट ओपन करेंगे 7, 1, 9 एंड सिंपली एग्जीक्यूट दैट। शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे एंड दैट इज़ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन 1। जो भी इक्वेशन हमारी आनी चाहिए थी वो लिखा गई। अब सिंपली अगर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? सिंपली हमने सिर्फ और सिर्फ इसको बी को यूज़ करना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? सिंपली हम डिटरमिनेंट लिखेंगे, डिटरमिनेंट, ठीक है। ब्रैकेट ओपन, सिंपली बी लिखेंगे एंड एग्जीक्यूट दैट इज द 62 -62। सो दैट इज आंसर। इस मैट्रिक्स के हिसाब से यही आंसर आना चाहिए था, ठीक है।
कोई बात नहीं, वो थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हो गई थी। अब इसके अंदर क्या है, 7 की जगह जो हमारी एक्सरसाइज के अंदर है वो क्या है, 7 की जगह 1 है। ठीक है, तो तरीका यही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली 1 कर देंगे एंड एग्जीक्यूट है, और इसको भी ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज सो इसका आंसर आ गया सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंपली ऐसे यूज़ करना है। क्या करेंगे, अब सी यूज़ कर लेंगे, पहले ए भी यूज़ कर चुके हैं तो सी यूज़ करेंगे। सिंपली मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स ब्रैकेट ओपन, जो भी हमारी मैट्रिक्स है वो फिल कर देंगे। 1 4 3 1 4 3 2 1 5 3 2 1 3 2 1 एग्जीक्यूट। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई है। अब सिंपली इसके ऊपर ऑपरेटर लगाना, जो हम ऑपरेटर लगाते हैं डिटरमिनेंट वाला, क्योंकि हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना तो डिटरमिनेंट का यूज होगा यहाँ पे। डिटरमिनेंट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपका जो है ऑपरेटर गलत हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका एग्जीक्यूशन भी गलत होगा, अगर आपका आंसर भी गलत होगा। सो क्या करेंगे, सिंपली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होगा हमें, जो हमारी मैट्रिक्स है उसका जो हमने यूज़ किया था शॉर्टकट, सिंपली इसका आंसर 46 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिंपली हमने सी तक तो यूज़ कर लिया, अब डी वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, MATRIX। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 4 2 1 4 2। ठीक है, इनको ब्रैकेट में लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर ऐसे लिखेंगे तो हमारी रो वाइज नहीं होगा ना। 1 4 2। सिंपली नेक्स्ट रो क्या होगी, 5 3 7 5 5 3 7 6 2 1 6 2 1 1 4 3 5 3 7 6 2 1 एग्जीक्यूट। ये हमारी मैट्रिक्स आ चुकी है। अब आगे क्या करेंगे, सिंपली डिटरमिनेंट यूज करेंगे, डिटरमिनेंट। ठीक है, सिंपली डी लिखेंगे एंड सोल्व। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। सो क्या करेंगे, सिंपली डी यूज़ कर लिया। अब ई को लिखते हैं MATRIX। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 7 2 3 4 7 2 3। ठीक है, ठीक है, 1 3 1 2 1 3 1 2 2 5 3 4 2 5 3 4। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 4 2 3
1 4 2 3 एग्जीक्यूट दैट इज़ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो आपको पता ही हो, नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है हमको, सिंपली इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमारी मैट्रिक्स तो आ चुकी है। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली डिटरमिनेंट लिखेंगे। डिटरमिनेंट और ब्रैकेट ओपन करेंगे। सिंपली जो हमारी मैट्रिक्स का जो शॉर्टकट ई यूज़ किया हमने, सिंपली उस ई को लिख देना, इसके अंदर फिल कर देना और क्या करेंगे, एग्जीक्यूट। तो हमारा आंसर आ चुका है। जो डिटरमिनेंट निकलने वाला था वो आंसर आपका डिटरमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे, फोर्थ प्रैक्टिकल। एंड फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू दिस सोल्व, कैसे सोल्व करेंगे इसको। क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे सिंपली मैट्रिक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर ब्रैकेट जिसमें हम रो लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2 -3 3 नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड 2 2 3 नेक्स्ट ब्रैकेट 3 -2 2। ये हमारा क्वेश्चन है, हमने ऐसे फिल कर दिया है। ये जो भी है आप लगा दिया, आपने लगा दिया। ठीक है, अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। ठीक है, क्या मिस्टेक्स हुई हैं अभी, नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स नहीं हुई हैं। आपको क्या करना है कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स है ना, वो छोटे अक्षरों में यूज़ करना है। ठीक है, क्या करना है, छोटे अक्षरों में, कैपिटल लेटर इज नॉट अलाउड। एंड देखिए अब डायरेक्ट अपनी कमांड, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना ताकि आगे आपको कोई गलती ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। आगे क्या करेंगे, इन्वर्ट लिखेंगे और ए लिखेंगे। सिंपली जो ए आया है वैसे ही लिखेंगे, बड़ा है तो बड़ा है, छोटा है तो छोटा है जी। इससे आपको क्वेश्चन समझने में भी आसानी होगी और आगे भी आपको मतलब कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, सोल्व करेंगे। अब ये थोड़ा ऊपर वाला चला गया, आप देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। इसको मैक्सिमम प्रॉब्लम में सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना, वैसे ही जैसे हम यूज़ करते आ रहे थे वैसे ही यूज़ करना है हमको। क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे बी का यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे आप छोटा भी ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो। ठीक है, ए नहीं बी लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इससे आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है कि भाई उसमें ले लिया, इसमें भी ले लिया ना। आप जो भी लोगे वो ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स एग्जैक्ट वैल्यू, उसके हिसाब से एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देगा। ठीक है, क्या करेंगे, बी को लेंगे और वैसे ही मैट्रिक्स लिखेंगे छोटे अक्षरों में। ठीक है, ये कैप्स लॉक होने गया था। ठीक है, छोटे अक्षरों में लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सिंपली वैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे जैसे हमने फर्स्ट में किया था। ठीक है, क्या करेंगे, 2 0 1 ठीक है, 1 1
सिंपली ब्रैकेट खत्म होने के बाद आपको कॉमा लगाना होगा, ठीक है। अब देखिए ये एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे, क्या आंसर आया इसका? ये इसका आंसर तो नहीं है, ये तो वो कहते हैं ना टेबल के रूप में सेटअप हो गया है ये। आप मैच कर सकते हो, ये जो जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली हमें इन्वर्ट निकालना है तो इन्वर्ट वैल्यू यूज़ करेंगे, वैसे जैसे यूज़ करते हैं। सिंपली इसके अंदर हमारा जो भी हमने यूज़ किया था, सिंपली एंटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। चलिए इसको मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में फिल करते हैं, ठीक है। कैसे फिल करेंगे, सिंपली हमें सी का यूज़ करना होगा, यहाँ पे सी यूज़ करेंगे और जो दो बिंदु यूज़ करते हैं वैसे, ठीक है। मैट्रिक्स का लिखेंगे, मैट्रिक्स कमांड यूज़ करेंगे एंड सिंपली ब्रैकेट ओपन एंड क्या करेंगे, यहाँ पे 2 1 2 है, ठीक है। क्या है 2 1 2, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में आएंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन होगी। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे 1 0 1, ठीक है। क्या करेंगे 1 0 1 1 0 1, ठीक है। सिंपली नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें क्या करेंगे 4 1 4। ये आपको क्वेश्चन दिखा दिया था, वही फिल कर रहा हूँ, ऐसे कोई अलग से फिल नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दिखाया हुआ है वो क्वेश्चन फिल कर रहे हैं, यानी इतना तो वैसे आपको समझ में आएगा। आपने जो पहले वाले क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल वैसे ही इसको भी अपने जो सेटअप है वैसे ही यूज़ होगा, ज़्यादा कुछ इसमें कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं लेके जा रही है, ठीक है। क्या करेंगे, सिंपली हमें ये चेक कर लेना है कि प्रॉपर कॉमे लगे हुए हों और प्रॉपर ब्रैकेट यूज हुई हों, ठीक है। अगर आपकी छोटी भी मिस्टेक्स होगी तो आपका आंसर कुछ और निकलेगा, आपका क्वेश्चन मैच नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है। वैसे जैसे हम इसको मतलब एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे ही आपका आंसर आएगा, मतलब जैसे ही हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे वैसे वैसे अपना आंसर दे देगा ये। लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लेना सोल्व करने से पहले, जिससे आपको ज़्यादा टेंशन ना हो कि भाई गलत हो गया ठीक हो गया ना, ठीक है। अब देखिए अब इसको एक बार मैच कर लेते हैं, ठीक है। क्या 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 मैच कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है, ठीक है। सही है तो आपकी टेबल बिल्कुल मैच हो जाएगी। जैसे अब सिंपली हमें क्या करना है, इन्वर्ट यूज़ करना है, इन्वर्ट यूज़ करेंगे, सिंपली ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड हमने यहाँ पे सी यूज़ किया था तो सिंपली यहाँ पे सी यूज़ करते ही शिफ्ट इंटर मारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, क्या मिस्टेक्स हैं यहाँ पे, कुछ तो मिस्टेक्स हुई हैं, तभी तो ये ऐसे कमांड दे रहा है हमको, गलत बता रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, सिंपली इसको दोबारा से फिल करेंगे, ठीक है। सी लिखेंगे और अब ये 2 बार, ये तो मैंने छोटा सा यूज़ कर लिया इसलिए गलत हो सकता है ये, ठीक है। नहीं ये आंसर ही यही आएगा हमारा, ठीक है। आंसर ही यही आएगा आपका, ठीक है। टू फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको आइगन वैल्यू और स्क्वायर मैट्रिक्स निकालनी हो, यहाँ पे क्या निकालनी है, आइगन वैल्यूज़ निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इसको स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको फाइंड करके आइगन वैल्यू निकालो, ठीक है। समझ गए आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपली हमें क्या करना है, मैट्रिक्स का प्रयोग करना है, ठीक है। मैट्रिक्स तो यूज़ होगी लेकिन आपको हमेशा छोटे लेटर्स का यूज़ करना होगा क्योंकि ये छोटे लेटर्स में ही वर्क करता है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इसकी फर्स्ट रो क्या है, ये है इसकी फर्स्ट रो और ये है इसकी सेकंड रो। अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाई हमने,
तो ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, सिंपली हमें इंटर करना है और ये आपकी 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आइगन वैल्यू निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, सिंपली आइगन वैल्यू लिखेंगे, EIGENVALUE लिखेंगे, आइगन वैल्यूज, ठीक है। यही फाइंड आउट करनी है हमको। सिंपली ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो भी हमारी मैट्रिक्स है, जैसे हम क्वेश्चन इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं, वैसे ही यहाँ पे ए यूज होगा, ठीक है। ए लिख देंगे, सिंपली इंटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, वैसे ही हमको बी लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि कैपिटल लेटर बी एंड जो बिंदु लगते हैं वो लगा देते हैं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यूज़ करें तो मैट्रिक्स ओनली छोटे छोटे लेटरों में यूज़ करना है वो मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखें। सिंपली ब्रैकेट ओपन करेंगे और आपकी जो भी क्वेश्चन है उसको फिल करेंगे। कैसे, रो वाइज फिल करेंगे। आपको पता तो है, कितनी बार बता चुका हूँ मैं आपको। -5 एंड कोमा 2, सिंपली बाहर आना है हमको, कोमा लगाना है, सिंपली नई ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर -7, 4 शिफ्ट के साथ इंटर। ये देखिए, ये आपकी जो मैट्रिक्स है वो इक्वेशन के रूप में यूज हो गई है। अब इसमें इक्वेशन क्या है, इक्वेशन बी है। अब इक्वेशन बी को हम आइगन वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे, नहीं आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में इन्वर्ट निकाला था वैसे ही हम आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर दिखाएगा, ठीक है। वो जल्दी जल्दी में हो जाती है कभी कभी, लेकिन फिर भी ध्यान रखना आप, ठीक है। आइगन वैल्यूज़, सिंपली ब्रैकेट ओपन, जो हमारी इक्वेशन है, जो इक्वेशन बी है, उसको सिंपली इंटर। दैट इज़ द आंसर। ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। टोटली मैच होगा अगर आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही है और आपका क्वेश्चन सही है तो, ठीक है। अगर आप ऐसे कुछ और लिख देते हो तो अलग बात है आपकी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या है इसमें, सिंपली हमें सी का यूज़ करना है, ठीक है। क्या करेंगे, सी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स यूज़ करें तो मैट्रिक्स का यूज़ तो होगा, ठीक है। मैट्रिक्स MATRIX, ठीक है। अब मैट्रिक्स में क्या होगा, सिंपली ब्रैकेट ओपन करेंगे और 2 0 0, ठीक है। आप वो लगाना ना भूलें, ठीक है। और ये ब्रैकेट भी लगाएं, ठीक है। हमारी नेक्स्ट रो क्या होगी, 0, 3, 4 और नेक्स्ट रो क्या होगी हमारी 049, ठीक है। क्या रहेगी 049, सिंपली हमको शिफ्ट इंटर। दैट इज़ द आंसर। आंसर तो नहीं कह सकते, इक्वेशन बन गई हमारे, ठीक है। क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अभी इसको जो हमारी आइगन वैल्यूज़ हैं उसके अंदर कैसे सोल्व करेंगे। अब इसके आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपली लिखेंगे वैसे ही सेम टू सेम, ठीक है। सिंपली आपको ब्रैकेट ओपन करनी और जो इक्वेशन बनी है हमारी सी वाली उसको पुट कर देना है। अब ये ध्यान रहे कि अगर वहाँ पे बड़ा सी है तो बड़ा सी ही आएगा, अगर आप छोटा सी लिखेंगे तो आपका कमांड गलत हो जाएगी, ठीक है। दैट इज़ द आंसर। ये था आपका थर्ड एंड प्रैक्टिकल का जो एक्सरसाइज है, हमारी 5th एक्सरसाइज है, उसकी लास्ट क्वेश्चन। और आया गया है कि टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वेक्टर्स निकालनी है। पिछली वीडियो में हमने आइगन वैल्यूज़ निकाले थे, इसके अंदर आइगन वेक्टर्स निकालनी है, ठीक है। आपने अलजेब्रा मैथ में भी पढ़ा होगा,
लेकिन इसके अंदर एग्जीक्यूट करेंगे, वैल्यू को निकालेंगे, आप समझ सकते हो, आपको देखेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपली हमें ए लिखेंगे, ये लिखा नहीं जा रहा है यार, क्या होगा इसको? हाँ ठीक है, अभी निकल जा रहा है। मैट्रिक्स, सिंपली ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसके अंदर हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है 5 2। एक बात का ध्यान रखें कि ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट और खुलेगी जो हमारी रो वाइज लिखी जाएगी, ठीक है। रो लिखेंगे इसके अंदर, ये वाली लिख दी। अब सिंपली कोमा लगाएंगे और 2,5, ठीक है। और अब इसको सोल्व करेंगे। ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसको सिंपली आइगन वेक्टर निकालेंगे ना, तो आइगन वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। आइगन ठीक है, आइगन वेक्टर्स, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे और ए लिखेंगे। सिंपली ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है आपको, अब देखिए, अब दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे? बी लिखेंगे, मैट्रिक्स एरर गलत बता रहे हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है। क्या हुआ है कि यहाँ पे कोमा नहीं लगाया, जल्दबाजी में भूल गए थे, ठीक है। तो कोई नहीं, अभी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है, देख सकते हो आप आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना होगा? आइगन वैल्यू लिखेंगे, आइगन वेक्टर्स निकालेंगे ना, तो आइगन वेक्टर्स लिखेंगे इसके और बिल्कुल यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। सिंपली यहाँ पे भी लिखेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे? थर्ड क्वेश्चन में भी वैसे ही हमें यहाँ पे सी लेंगे, ठीक है। थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। अब ये इक्वेशन के रूप में आ गया है। अब इसको क्या करेंगे? आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। आइगन वेक्टर्स सिंपली इसके अंदर सी लिखेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप भी ऐसे ही करना चाहते हैं तो आप ये बात ध्यान रखिए कि आप टाइम टू टाइम अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा। क्या है फोर्थ क्वेश्चन? 3x3 की मैट्रिक्स है, सेम टू सेम वैसे ही है। डी लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सिंपली ओपन करेंगे ब्रैकेट, -1 -1 कोमा 1 कोमा 0 कोमा, तो नेक्स्ट ब्रैकेट वो ओपन करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, -4, ठीक है, कोमा 3 कोमा 0। इस बात का ध्यान रखिए कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो ये मतलब वैसे तो आंसर सही निकलेगा, लेकिन क्वेश्चन गलत होगा तो गलती आंसर आएगा ना, ठीक है। मतलब आपका सेटअप ठीक होना चाहिए और आपका क्वेश्चन भी सही होना चाहिए। ये देखिए, ये आपकी मैट्रिक्स आ चुकी है, मैच कर सकते हो आप, ठीक है। आगे क्या करेंगे, आगे आप बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था, आइगन वेक्टर्स, ठीक है। सिंपली ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर डी लिखेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपकी 7 और डू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 7, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम। जो भी हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें वो सोल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, x - y + 2z = 7, 3x + y 3x + 4y - z z = -5, 2x - y + 3z = 12। दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x - y, सिंपली क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे यहाँ पे, लाइन सोल्व ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, x - y, सिंपली जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कोमा लगाएंगे। जो नेक्स्ट इक्वेशन है, आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप कोई गलती ना हो, ठीक है, आप देखते रहें अपने क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन है उसको फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन है उसको भी फिल करेंगे। सिंपली बाहर आकर हम नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हम फिल करेंगे, x, y, z, और शिफ्ट एंटर। दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x + y + z = 5, x + y + z = 4, x - 2y + z = 1। चलिए मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देख लिख देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 4 कॉमा एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 1। मैच कर लेते हैं, क्या गलत नहीं हुआ, ठीक है, सही है सही है सही है सही है। तो चलिए इसे सोल्व कर देते हैं। इसके अंदर कुछ तो एरर है। अरे यार, हमने वो लास्ट वाला वो तो लगाया नहीं, क्या कोमा लगा के हमने जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो तो हमने लिखा ही नहीं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है, ये आपकी वैल्यू निकल आई, ठीक है। ये आपको एक्स की 1 है और वाई की 1 है और जेड की भी 2 है, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये थर्ड क्वेश्चन देखिए। 4x प्लस 2y इक्वल टू, मतलब कि 4x प्लस 2 इक्वल टू वाई, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 2y माइनस 8x इक्वल टू 10। चलिए इसे मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर सोल्व, सिंपली उसी तरह सोल्व करना है। आपको लाइन लगाना है, सोल्व लिखाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, ठीक है। 4x प्लस 2 इक्वल टू वाई, कोमा लगाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन है वो फिल करेंगे इसके अंदर, ठीक है। 2y माइनस 8 स्टार x इक्वल टू 10 लिखेंगे। हमें इसमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्योंकि जेड तो इसमें दिख ही नहीं रहा, तो एक्स वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक। औरों में हमने 3 वैल्यू निकाली थी वैसे तो, लेकिन फिर भी इसके अंदर तो हमें एक्स वाई की भी वैल्यू निकलेगी, क्योंकि इसके अंदर आप जेड देख सकते हो, जेड वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन अब हमें क्या निकालना वो लिखेंगे, एक्स कोमा वाई शिफ्ट इंटर, ये नथिंग, कुछ नहीं आया इसके अंदर, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 और 2x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 3z इक्वल टू 10, 5x माइनस वाई प्लस जेड जो 7z है इक्वल टू 26, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे, मैक्सिमम सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। को में लगाएंगे, नेक्स्ट हमारी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंपली हमारा आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए एक बार इसे चेक कर लेते हैं, क्या पता है गलत हो। नहीं नहीं नहीं, ये गलत नहीं हो सकता यार, ये हमने अपने हाथों से किया है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे देखिए जना यार, वैसे गलत है कि नहीं है, सही है, लेकिन फिर भी मैच कर लेते हैं। यूपी की परसेंटेज वगैरह आ रही हुई है ना, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 10, 5x प्लस x माइनस वाई प्लस 7z इक्वल टू 26। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने तरीका सही लाया था। आप इसमें तरीका सही लाते हैं तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन भी ठीक ही होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ। तो बने रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए और सोल्व कीजिए आप भी मैक्सिमस ऑफ 7 टू फाइंड द LCM एंड GDC ऑफ 2 और मोर इंटीजर यूजिंग द मैक्सिमा सॉफ्टवेयर। हमें जो है GDC और LCM को निकालना है और इंटीजर यूजिंग द मैक्सिमा सॉफ्टवेयर से, ठीक है। मैक्सिमा सॉफ्टवेयर का यूज करना है, जो अब हम खोले हुए हैं, ठीक है, इसी को यूज करना है और इसके अंदर क्या है, LCM और GDC को निकालना है, ठीक है। एक्सरसाइज में फाइंड द LCM एंड GDC ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स। हमें जो इंटीजर्स हैं उनका यूज करके LCM को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। 92 एंड 50 जो 510, ठीक है। इसका हमें LCM और GCD, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या करेंगे, सिंपली LCM लिखेंगे। क्या लिखेंगे, LCM, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे। हमें किसका फाइंड आउट करना है, 92 का, तो 92 लिखेंगे। और उसके साथ में किसका फाइंड आउट करना है, 510 का, ठीक है। क्या लिखना है, 510। सिंपली शिफ्ट इंटर लिखेंगे। तो देखिए आपके सामने हमारा LCM और GCD आ चुका है। ये LCM निकाला है हमने, आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे LCM यूज़ किया था। इसी तरह आपको GCD भी निकालना है। क्या निकालना है, GCD। तो सिंपली लिखेंगे GCD और सिंपली ब्रैकेट ओपन। और जो हमें 92 का निकाला है, अभी वो 92 का LCM निकाला, तो 92 का GCD भी निकालेंगे, ठीक है। सिंपली कोमा लगाएंगे और 510 शिफ्ट इंटर। इसका 2 आ गया GCD का मतलब क्या सकते हो आप, HCF आ गया। इसका क्या गया है, HCF। इसको वैसे शॉर्टकट के रूप में इसे यूज़ किया गया है, लेकिन ये ऐसे निकलेगा तो HCF ही, ठीक है। वो ऊपर वाला LCF हो और ये नीचे वाला HCF, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देख सकते हो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, चमन एंड 336 का हमें LCM और GCD फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम सॉफ्टवेयर के अंदर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 5 क्या करना है हमें, LCM लिखना है। क्या लिखना है, LCM, ठीक है। सिंपली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, जो हमें सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, चमन कोमा 3 3 3 6, ठीक है। सिंपली शिफ्ट इंटर करेंगे, ये आपका LCM आ चुका है, ठीक है। इसी तरह हम HCF निकालेंगे, मतलब GCD निकालेंगे। क्या करेंगे, GCD, सिंपली ब्रैकेट ओपन एंड किस का फाइंड आउट करना है, चमन कोमा 336 शिफ्ट इंटर। सिंपली आपका HCF भी आ चुका है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन प्रैक्टिकल, और लास्ट प्रैक्टिकल है आपका। इसके बाद आपकी प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखते रहिए, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये सोल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर सोल्व करेंगे। 12, 15 और 21 का इकट्ठा LCM और GCD कैसे निकालेंगे, ठीक है। सिंपली क्या लिखेंगे, वही की वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, LCM, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 12, 15 और 21 और शिफ्ट के साथ इंटर दबाएंगे।
और आपके सामने आपका एलसीएम आ चुका है। तो नेक्स्ट जीसीडी निकालेंगे। जीसीडी सिंपली 12,15 ठीक है लिखेंगे और शिफ्ट के साथ इंटर दबाएंगे। ये आ गया आपका 3। क्या आ गया? 3। जो एचसीएफ है आपका वो दो जनों का एक बार निकलेगा, 2 जनों का एक बार निकलेगा। ठीक है, जो आ जाएगा उसको 1 मान लेंगे। फिर उसके बाद एक जो बच गया हमारा उसके साथ हम दोबारा से जीसीडी करेंगे। क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? जीसीडी। अब ये 3 हो गए ना, 2 तो ऐसे सिंपल निकाल देते। अब क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पे लिखेंगे 3, जो कि हमारा पहले वाला आ चुका है। ठीक है, उसको लिखेंगे। अब ये जीसीडी जो निकला है ना वो सीधा का सीधा अब इसकी जो 12 और 15 है उनका जीसीडी बन चुका है। अब सीधा इसको जीसीडी के रूप में यूज करके एक नया मतलब नंबर है ये। अब ये दो नंबर हैं, अब इन दोनों का जो जीसीडी निकलेगा वो इस पूरी इक्वेशन का जीसीडी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप नीचे चल सकते हैं। सिंपली यहाँ पे हम और में एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको। क्या दिखाते हैं? एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। इस ऐसा ही तरीका है जिससे जीसीडी निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे? सिंपली क्या निकालेंगे? सिंपली क्या लिखेंगे? सिंपली लिखेंगे जीसीडी। ठीक है, सिंपली ब्रैकेट ओपन करेंगे, 12 लिखेंगे। जो फर्स्ट हमारी नंबर है कोई भी लिख सकते हो आप। ठीक है, फर्स्ट लिख सकते हो, सेकंड लिख सकते हो, बाद में आप उसको इकट्ठे को यूज कर सकते हो। ठीक है, जीसीडी। ठीक है, जीसीडी हो गया। अब इसके अंदर एक और ब्रैकेट ओपन करोगे आप। ठीक है, क्या करोगे? एक और ब्रैकेट ओपन करोगे और इसको 15 लिखोगे। ठीक है, 15 लिखने के बाद हमारी जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है? 21 है। ठीक है, 21 है। अब इसको शिफ्ट के साथ इंटर दाब देंगे ना, तो आपका जो आंसर वो ऊपर गया है वो वैसे हम इसको नीचे कर देते हैं, देख सकते हो आप। ये आपका इकट्ठा ही तीनों नंबरों का निकल चुका है। जीडीसी मतलब एचसीएफ यार, सीधी भाषा में बोले तो इसको एचसीएफ कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही और आपकी प्रैक्टिकल पूरी हो चुकी है। तो और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको अनेक तरह की क्लासेस मिलती रहेंगी। विजिट कीजिए। धन्यवाद।